फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला ब्लॉग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ साईं बाबा के चमत्कार के बारे में बताना चाहूँगी। ये रियल कहानी बेस्ड है और मैं सच बता रही हूँ, ये एक सच्ची घटना है। ये उस समय की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज अपने बाबा के बारे में आपको कुछ बताऊं। और सच बता रही हूँ, उनमें मेरी बहुत आस्था है। मैं बाबा को दिल से बहुत मानती हूँ और अभी तक शिरडी जाने का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरी दिली तमन्ना है, मैं एक बार बाबा के धाम शिरडी जाऊँ, दर्शन करके आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं वहाँ जाऊँ। और जो घटना मेरे साथ घटी है उसका तहे दिल से धन्यवाद अपने बाबा को करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, मुझे एक बार शिरडी जाने का मौका मिले तो मैं शिरडी में जाके उनके मंदिर में जब मैं पहुँचूँ, वहाँ मैं उनको उस चीज़ का धन्यवाद करूँ कि इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको शायद सुन के विश्वास ना हो, लेकिन ये सच्ची घटना है। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको आगे की स्टोरी। तो हुआ कुछ यूँ कि ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो हमारे जो मैके में एक डॉगी पला हुआ था, उसका नाम शेरू था। और पता नहीं क्या, उसकी 2-3 महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस थोड़ा बहुत खाता पीता था, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। तो डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसको कुछ आराम नहीं मिला। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि सुबह सुबह मतलब जब मैं उठी, सोकर जब सुबह उठी, तो मम्मी पापा सब कहने लगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है शेरू की, ये वो। मैंने जब उसको देखा ना, तो वो एकदम मतलब फर्श पे एकदम बेसुध, एकदम जैसे अधमरा सा पड़ा हुआ था। और उसकी मतलब उसकी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब इसके प्राण बस कुछ ही देर में मतलब जाने वाले हैं, अब निकलने वाले हैं इसके प्राण, ऐसा लग रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसका खाना रखा हुआ था, 2 दिन से उसने खाना वाना नहीं खाया था। वैसे का वैसा उसका खाना रखा हुआ था, वो खाना वाना नहीं खाया था। पेडिग्री वगैरह सब रखी हुई थी, लेकिन उसने उसको भी मतलब सूंघा तक नहीं। तो जब मैंने उसकी ये दशा देखी ना उस समय, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रो रहे थे हम अंदर ही अंदर। लेकिन मम्मी लोग थे तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं भगवान साईं बाबा की जहाँ मैं पूजा करती हूँ, मंदिर में गई। अब मेरे कमरे में मंदिर है, तो मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया मैंने, अंदर से लॉक किया। बाबा के पास गई, दिया विया जलाया और हाथ जोड़ा उनसे और प्रार्थना की कि बाबा मेरे शेरू को ठीक कर दीजिए और इसकी तबीयत नहीं सही है। और बस ऐसे ही कह रही थी। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मगर आंसू मेरे एकदम रुक नहीं रहे थे, ऐसे ऐसे बस गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। और बस मैं आंख बंद करके भगवान की उसमें लगी हुई थी, बाबा के, कि बाबा सही कर दीजिए। क्या मेरा और शेरू का साथ यहीं तक था? बहुत दिल मेरा दुखी हो गया था। बस फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मतलब मेरा जो मंदिर है वहाँ पर एक डिब्बे में बाबा की विभूति रखी रहती है। हर थर्सडे हम लोग अपने घर के पास ही में मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा मंदिर है साईं बाबा का। तो वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से जो विभूति होती है उसको ले आते हैं। तो वो हमारे मंदिर में रखा हुआ था, इतना बड़ा एक डिब्बा है और उस डिब्बे में सारी विभूति रखी रहती है। तो मैंने बस भगवान के हाथ जोड़े, वो विभूति उठाई और उठाने के बाद ले के गई। और शेरू पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके पेट पे बस ऐसे एक बार विभूति ऐसे लगा दी और थोड़ी सी विभूति उसके मतलब मुंह में उसके डाल दिया। बाबा की विभूति उसके मुंह में डाल दिया। फिर उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं होगा आपको, एक बहुत तेज उसके पेट से आवाज़ आई, जैसे जैसे बादल जैसे गरजते हैं, जब बिजली चमकती है तो उसे गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, ऐसी आवाज़ उसके पेट से आई है विभूति लगाने के बाद। इतनी भयानक आवाज़ आई, हमने कहा ये क्या हुआ इसके पेट में। और बस उसके बाद वो खड़ा हो गया। अब मतलब जो मेरा शेरू है वो एकदम खड़ा हो गया। जब उसको खाना देते हैं हम लोग, जैसे उसको खाना देते हैं तो उसका खाना कोई छू नहीं सकता, वो घुर्राने लगता है। कोई उसका खाना नहीं छू सकता जब तक वो खा ना ले। और उसके बाद उसका खाना रखा था, पेडिग्री रखी थी, जिसको उसने
मतलब 1-2 दिन से वो जो खा नहीं रहा था खाना, उसने देखा तक नहीं था पेडिग्री की तरफ, उसके मुंह में रख रहे थे तब भी वो नहीं खा रहा था, ना सूंघ रहा था। उसके ऐसा लग रहा था बस उल्टी सांसें उसकी चल रही थी। सोचिए आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन आप सोचोगे पता नहीं क्या ये बता रही हैं ये वो, कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और बाबा के नाम पे तो मैं कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती, मैं नहीं बोल सकती। तो यकीन मानिए, फिर अजीब सी उसके पेट में ऐसे घड़घड़ाहट जैसी बहुत तेज आवाज़ हुई। उसके बाद वो खड़ा हो गया, और खड़ा होके और वो तुरंत अपनी पेडिग्री खाने लगा। उसने खाना खाया अपना। मुझे इतना अंदर से रोना आ रहा था। मैं तुरंत बाबा के पास गई, मैंने उनका धन्यवाद किया कि बाबा सच में कितने चमत्कार हैं आपके, बाबा सच बता रहे हैं। ये मेरे आंखों देखा चमत्कार है जो हुआ। अब आप लोग बिलीव करिए चाहे ना करिए, लेकिन ये एक सच्ची घटना है, और मैं सच बता रही हूँ। तब से मेरा विश्वास बाबा के प्रति और ज़्यादा बढ़ गया बहुत। और सच बता रहे हैं, अगर दिल से आपने उनकी पूजा कर ली ना, अगर आप दिल से उनको चाहते हैं ना, तो वो किसी न किसी रूप में आपके साथ रहेंगे। आप कहीं भी जाए वो आपकी रक्षा करेंगे, मुझे इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है। और कभी भी आप कुछ भी बाबा से मांगिए, ज़रूर वो आपको मिलेगा। इस बात पे भी मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जो जो आज तक उनसे मांगा मुझे सब मिला। मैं कैसे कह दूँ, लोग कहते हैं कि आप लोग मतलब जिसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसके प्रति भी उनकी श्रद्धा होती है, मांगते हैं और कहते हैं कि हमने तो आज तक भगवान से इतना मांगा, इनसे ये मांगा वो मांगा, हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने आज तक जो भी साईं बाबा से मांगा है मुझे मिला है, मुझे ज़रूर मिला है वो चीज़। इसलिए मैं बस यही एक अनुभव था मेरा। कहते हैं ना कि अनुभव करो सत्य पहचानो, तो मैंने वो चीज़ कई बार अनुभव किया है कि बाबा मेरे साथ हैं, सच बता रहे हैं। और ये जो घटना है ना, ये बहुत बड़ी घटना है मेरी लाइफ की, जो यहाँ बाबा से मांगा और तुरंत उसका मुझे फल मिल गया, तुरंत अनुभव हो गया उस चीज़ का कि आप खुद सोचिए। आज भी जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ ना, और बाबा का जैसे फ़ोटो देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ बाबा कि सच में कितना आप करते हैं हमारे लिए, हम कितना आप करते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप सच में साईं बाबा के भक्त हैं ना, अगर आप भी उनको दिल से मानते हैं ना, तो ये जो विश्वास है ना उनके प्रति, वो हमेशा बना के रखिए, क्योंकि वो हर मोड़ पे आपकी सहायता करेंगे, हर मोड़ पे। और ऐसा मेरा विश्वास है, मुझे कभी भी उन्होंने निराश नहीं होने दिया, कभी भी नहीं निराश होने दिया। मैं सच बता रही हूँ, मेरा बहुत विश्वास है साईं बाबा पे। तो बस यही एक छोटा सा जो किस्सा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ थोड़ा उनके चमत्कार के बारे में। तो बस यही आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया है अगर मेरा ये व्लॉग, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.